हेलो। आज हम सीखने वाले हैं सेल का कमांड। यहाँ पर समझो कोई ऑब्जेक्ट बनाया। फर्स्ट ड्राइंग क्लिक किया और यहाँ पर लेंथ विड्थ पता है तो डायमेंशन ऑप्शन लिया जा सकता है। यहाँ पर डायमेंशन ऑप्शन लिया। लेंथ समझो 20 का बनाया और विड्थ 10 का बनाया, तो 20 बाय 10 का रेक्टेंगल यहाँ पर तैयार किया जा सकता है। यहाँ पर लीनियर डायमेंशन दे के रखा, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, स्पेस बार दिया, लास्ट कमांड वापस चालू होएगा। ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। यहाँ पर 20 बाय 10 का रेक्टेंगल यहाँ पर तैयार हो चुका है। अगर ये मुझे 40 बाय 20 का रेक्टेंगल बनाना था तो मुझे ये रेक्टेंगल डिलीट करना पड़ेगा और नया रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा, या फिर दूसरा रास्ता है कि मैं इसी को स्केल कर सकता हूँ। उसके लिए मॉडिफाई में जाके यहाँ पर स्केल कमांड लिया, शॉर्टकट की SC। यहाँ पर स्केल कमांड लिया। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, एंटर दिया। बेस पॉइंट पूछता है, बेस पॉइंट के लिए इसका सेंटर पॉइंट सिलेक्ट किया, या फिर कॉर्नर पॉइंट सिलेक्ट किया। बेस पॉइंट मतलब जो पॉइंट अपनी जगह पर रहता है उसको बेस पॉइंट बोला जाता है। समझो ये बेस पॉइंट लिया। स्केल फैक्टर समझो 2 रखा है तो साइज डबल हो जाता है। स्केल फैक्टर 0.5 लिया तो आधा हो जाता है। समझो स्केल फैक्टर 2 लिया, तो इसका साइज डबल हो जाएगा। मैक्सिमाइज जूम करना है तो टॉप पर क्लिक किया। ये स्केल भी यहाँ पर डायमेंशन डिलीट किया और वापस डायमेंशन देके रखा। साइज थोड़ा बड़ा करना है तो डायमेंशन स्टाइल में गया, शॉर्टकट की D। यहाँ पर मॉडिफाई बटन में जाके साइज बड़ा कर लिया, फिट में जाके यहाँ पर साइज 1 का 5 कर लिया। ज़्यादा जीरो निकाल लेना है तो प्राइम मिनट्स में ट्रेलिंग ऑप्शन यहाँ पर ऑन रखा, ओके दिया। तो इसका साइज 2 गुना बढ़ जाता है। स्केल फैक्टर 1 से ज़्यादा रखा तो साइज बढ़ जाता है, 1 से कम रखा तो साइज कम हो जाता है। यहाँ पर स्केल में भी कुछ ऑप्शंस है। ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, एंटर किया। बेस पॉइंट के लिए समझो यहाँ पर इसका सेंटर पॉइंट लिया। ओरिजिनल वैसा ही रखना है तो कॉपी ऑप्शन लिया जाता है, तो ओरिजिनल वैसा रखा जाता है। स्केल फैक्टर समझो 0.5 लिया तो ये इसके आधा ऑब्जेक्ट तैयार हो जाएगा। यहाँ पर समझो ये पॉइंट से यहाँ पर अ, अ, कैसे- यहाँ पर एक लाइन बना है। समझो कितना, समझो 70 का एक लाइन बनाया। मुझे इधर तक इसको स्केल करना है तो यहाँ पर वापस स्केल कमांड लिया। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पूछता है तो ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, एंटर लिया। स्पेसिफाई बेस पॉइंट, बेस पॉइंट मतलब जो पॉइंट अपनी जगह पर रहता है उसको बेस पॉइंट बोला जाता है। अगर रेफरेंस मुझे कहाँ तक स्केल करना है, ये कॉर्नर पॉइंट तक स्केल करना है तो रेफरेंस लिया जा सकता है। मुझे वैल्यू पता नहीं है लेकिन कहाँ तक स्केल करना है वो पता है तो रेफरेंस लिया जा सकता है। रेफरेंस के लिए ये पॉइंट सिलेक्ट किया। बाद में सेकंड पॉइंट के लिए ऐसे सेकंड पॉइंट लिया और न्यू लेंथ के लिए ये तीसरा कॉर्नर पॉइंट सिलेक्ट किया, तो इधर तक वो स्केल हो जाएगा। बाद में जो साइज रहेगा वो रहेगा। ये 70 का है और ये विड्थ क्या रहेगा वो रहेगा, तो उसके हिसाब से हम स्केल कर सकते हैं। उम, 1 से ज़्यादा लिया तो साइज बढ़ जाता है, 1 से कम लिया तो साइज कम हो जाता है। इसमें सभी साइड्स एक साथ कम या ज़्यादा होते हैं स्केल में। शॉर्टकट की SC आता है। अ, मॉडि मेनू बार ऐड करना है तो यहाँ पर क्विक एक्सेस के टूल बार के डाउन एरो पर क्लिक किया, यहाँ पर शो मेनू बार लिया तो मेनू बार यहाँ पर ऐड किया जा सकता है। यहाँ से भी मॉडिफाई में से यहाँ से भी आप स्केल कमांड ले सकते हो। स्केल कमांड किधर आएगा? यहाँ से स्केल कमांड ली जा सकती है। अगला आता है स्ट्रेच कमांड। सिर्फ एक ही साइड कम ज़्यादा करना है तो स्ट्रेच का इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके लिए यहाँ पर मॉडिफाई में जाके यहाँ पर स्ट्रेच कमांड लिया, शॉर्टकट की SC। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू स्ट्रेच बाय क्रॉसिंग विंडो। क्रॉसिंग विंडो कैसा जाता है? राइट टू लेफ्ट जाता है। इसमें जो लाइन आधी अंदर आधी बाहर रहती है वो स्ट्रेच होती है। अ, उम, ओके। जो लाइन पूरी अंदर रहती है वो मूव होती है, आधी अंदर आधी बाहर वो स्ट्रेच होती है। यहाँ पर क्लिक किया, एंटर लिया, बेस पॉइंट के लिए बेस पॉइंट लिया। और ये स्केल
स्ट्रेच किया जा सकता है। कितने से स्ट्रेच करना है समझो, 25 से स्ट्रेच करना है, तो 25 टाइप किया, तो इसका लंबाई 25 से बढ़ जाता है, लेकिन विड्थ वैसे ही रहता है। सिर्फ एक ही साइड कम ज्यादा करना है तो स्ट्रेच का इस्तेमाल किया जा सकता है। वापस यहाँ पर स्ट्रेच कमांड लिया, एंटर लिया, बेस पॉइंट के लिए बेस पॉइंट लिया। अगर कर्सर अंदर की तरफ लेकर आ गए तो साइज कम भी किया जा सकता है। समझो यहाँ पर 50 टाइप कर लिया, तो इसका साइज 50 से कम भी किया जा सकता है। स्केल या स्ट्रेच क्लोज ऑब्जेक्ट पर इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू स्ट्रेच बाय क्रॉसिंग विंडो, ये राइट टू लेफ्ट सिलेक्ट किया, एंटर लिया। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट में कुछ ऑप्शन है क्या, देखना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट समझो एक्स एक्सिस पर कितना देना है, समझो एक्स एक्स पर समझो 30 से बढ़ाना है, वाई को 0 और जेड को भी 0 रखा, तो वैसा ये एक्स एक्सिस पर 30 से इसका लंबाई बढ़ाया जा सकता है। बाद में स्ट्रेच मतलब खींचना, यहाँ पर अगला आता है लेनदेन कमांड। लाइन का लंबाई कम ज्यादा करना है तो लेनदेन का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर एक लाइन बना है, समझो 40 का लाइन बना है, इसका डायमेंशन दे के रखा, इसका लाइन का लंबाई अगर कम ज्यादा करना है तो मॉडिफाई में से लेनदेन कमांड लिया जा सकता है, शॉर्टकट की एलियन। नहीं, लेनदेन कमांड ऊपर है, लेनदेन कमांड लिया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू मेजर पूछता है, समझो ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया तो इसका लंबाई बताया जाता है 40 का है। अगला ऑप्शन आता है डेल्टा का, लाइन का लंबाई कितने से कम ज्यादा करना है वो पता है तो डेल्टा ऑप्शन लिया जा सकता है। डेल्टा लेंथ लिया, डेल्टा लेंथ समझो 6 रखा, एंटर लिया। ये लाइन सिलेक्ट किया, एंटर लिया, तो इसका लंबाई 6 से बढ़ जाता है। वापस स्पेस बार या एंटर दिया, डेल्टा लेंथ लिया, डेल्टा ऑप्शन लिया, माइनस में वैल्यू दिया जाता है, समझो -12 लिया, एंटर लिया। ये लाइन सिलेक्ट किया, एंटर दिया, तो इसका लंबाई 12 से कम भी किया जा सकता है। स्पेस बार दिया, लास्ट कमांड वापस चालू होता है। परसेंटेज लिया तो 100% रखा है तो वैसा का वैसा ही रहता है, 50% लिया तो आधा हो जाता है, और 200% लिया तो डबल हो जाता है। 50 टाइप किया, ये लाइन सिलेक्ट किया, एंटर लिया, तो इसका लंबाई आधा किया जा सकता है। फाइनल लंबाई सेट करना है तो यहाँ पर टोटल ऑप्शन लिया जा सकता है। फाइनल लेंथ कितने का करना है, समझो 50 का करना है, तो 50 टाइप कर लिया, ये लाइन सिलेक्ट किया, तो इसका लंबाई 50 किया जा सकता है। ऑटोकैड में ऐसा सिस्टम नहीं है कि इस डायमेंशन पर डबल क्लिक करो तो इसका वैल्यू चेंज हो सकता है, लेकिन लाइन का लंबाई कम ज्यादा नहीं होता है। अगर करना है तो पैरामीट्रिक में जाके वैसा सेट किया जा सकता है, लेकिन वो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। ओके, इससे बेहतर है कि मॉडिफाई में जाके आप लेनदेन कमांड ले लो, तो उससे आपका लंबाई कम, लाइन का लंबाई कम ज्यादा किया जा सकता है। यहाँ पर लेनदेन कमांड लिया, लास्ट ऑप्शन आता है डायनामिक का। यहाँ पर रैंडमली सेट करना है तो डायनामिक का ऑप्शन लिया जा सकता है। सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट टू चेंज के लिए ये लाइन सेलेक्ट किया, कहाँ तक बढ़ाना है, समझो इस लाइन तक अंदाज से बढ़ाना है, तो इस लाइन तक अंदाज से लेकर क्लिक कर लिया, तो इधर तक ये लाइन बढ़ते जाएगा, बाकी जो लंबाई रहेगा वो रहेगा। तो अंदाज से सेट करना है तो डायनामिक ऑप्शन आप सेट कर सकते हो। अगला आता है ट्रिम कमांड। ट्रिम में कोई लाइन अगर कट करनी है तो ट्रिम का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर जूम कमांड ले, यहाँ पर कुछ लाइन वगैरह बना लिया। ट्रिम मतलब कट करना। अ, यहाँ पर स्पेस बार दिया, लास्ट कमांड वापस चालू होता है, क्लिक किया, वापस स्पेस बार दिया, कमांड से बाहर निकलते हैं,
वापस स्पेस बार दिया, वही कमांड वापस चालू हो जाएगा। यहाँ पर एक 4-5 लाइन बना लिया। अ, यहाँ पर लाइन को कट करना है तो यहाँ पर मॉडिफाई के कमांड लिए जाते हैं। मॉडि ड्रॉ में आप ड्राइंग बना सकते हो। बाद में अगर ड्राइंग बनाया हुआ है उसमें कुछ चेंजेस वगैरह करना है तो मॉडिफाई के कमांड आपको लेने पड़ते हैं। अ, यहाँ पर ट्रिम कमांड लिया। ट्रिम मतलब कट करना। शॉर्टकट की टी आर आता है। पहला इसका प्रॉपर्टी बताता है। प्रोजेक्शन यूसीएस है, एज नन है। सिलेक्ट कटिंग एजेस पूछता है। कटिंग एज के लिए समझो ये कटिंग एज सिलेक्ट किया, एंटर दिया। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ट्रिम, समझो ऊपर का लाइन सिलेक्ट किया तो ये कटिंग एज तक ट्रिम होगा। नीचे का लाइन सिलेक्ट किया तो ये कटिंग एज तक ट्रिम होगा। ये लाइन सिलेक्ट किया तो ये ट्रिम नहीं होगा क्योंकि ये लाइन का और ये कटिंग एज का कोई संबंध नहीं आ रहा है। अगर आपको लगता है कि हर एक एज ने कटिंग एज का काम करना चाहिए तो यहाँ पर ट्रिम कमांड लिया। जब एक कटिंग एज पूछा जाता है तो यहाँ पर सिलेक्ट ऑल करके ऑप्शन है। ये ब्रैकेट का ऑप्शन इस्तेमाल करने के लिए और एक बार एंटर किया। तो कोई भी लाइन आप कट कर सकते हो। समझो ये लाइन सिलेक्ट तो उसके लिए ये कटिंग का काम करेगा। ये लाइन सिलेक्ट किया तो उसके लिए ये कटिंग एज का काम करेगा। ये लाइन सिलेक्ट किया तो उसके लिए ये कटिंग एज का काम करेगा। इस तरह से कोई भी लाइन आप ट्रिम कर सकते हो। अ, या फिर सिंपल में टी आर डबल एंटर लिया तो कोई भी लाइन आप ट्रिम कर सकते हो। कटिंग एजेस पूछता है तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट ऑल ऑप्शन है। ये ब्रैकेट का ऑप्शन इस्तेमाल करने के लिए और एक बार एंटर दिया तो कोई भी लाइन यहाँ पर कट की जा सकती है। हम्म, जो लाइन सिलेक्ट करोगे उसके लिए ये कटिंग एज का काम करेगा। लेकिन लास्ट लाइन ट्रिम नहीं होता है तो वो आपको डिलीट करना पड़ेगा। यहाँ पर भी कुछ ऑप्शन आते हैं। अगर फेंस ऑप्शन लिया, फेंस ऑप्शन लिया तो यहाँ पर कर्सर का शेप चेंज हो जाता है। जिसके ऊपर ये कर्सर घूमते जाएगा वो लाइन ट्रिम होती जाती है। ओके। आपको लेफ्ट माउस क्लिक करके आपको ड्रैग करना पड़ता है तो वो लाइन ट्रिम होती जाती है। क्रॉसिंग का कुछ उपयोग नहीं है। यहाँ पर कोई इरेज ऑप्शन लिया तो जो लास्ट लाइन रहती है वो आप डायरेक्टली इरेज कर सकते हो। ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, एंटर लिया तो वो इरेज की जा सकती है। अ, ये गलती से हुआ रहेगा तो अंडू भी लिया जा सकता है। ओके। इन शॉर्ट में कोई भी लाइन आपको अगर कट करनी है तो टी आर डबल एंटर लिया जा सकता है क्योंकि यहाँ पर मुझे लाइन का कुछ ही भाग कट करना है तो ये लाइन सिलेक्ट किया, यहाँ पर ये लाइन सिलेक्ट किया और डिलीट किया तो पूरा लाइन डिलीट हो जाता है। कुछ ही भाग अगर कट करना है तो टी आर डबल एंटर लिया तो लाइन का कुछ ही भाग आप कट कर सकते हो। यहाँ पर टी आर डबल एंटर लिया और ये लाइन सिलेक्ट है तो उतना ही पोर्शन आप कट कर सकते हो शॉर्ट में। अ, इसका उल्टा आता है एक्सटेंड एंटिटीज। कोई भी लाइन अगर बढ़ानी है तो एक्सटेंड का काम किया जा सकता है। हम्म, फिर यहाँ पर लाइन कमांड लिया। हम्म, यहाँ एक्सटेंड कमांड ट्रिम के अंदर है। किसी भी कमांड के बाजू में एरो का सिंबल दिखाया जाता है तो समझ में जाने का कि उसके अंदर और कमांड हो सकते हैं। यहाँ पर ट्रिम के एरो पर क्लिक किया। यहाँ पर एक्सटेंड कमांड लिया। हम्म, अभी ये पहला प्रॉपर्टी बताता है प्रोजेक्शन
प्रोजेक्शन इक्वल टू यूसीएस है, एज इक्वल टू नन है। सिलेक्ट बाउंड्री एज पूछता है। बाउंड्री एज के लिए समझो ये बाउंड्री सिलेक्ट किया, ओके, एंटर दिया। एंटर दिया तो ये कंप्यूटर को समझता है कि ये बाउंड्री लेना है। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू एक्सटेंड, समझो ये लाइन सेलेक्ट तो इस बाउंड्री तक एक्सटेंड होगा। ये लाइन सेलेक्ट, ये लाइन सेलेक्ट किया तो इस बाउंड्री तक एक्सटेंड होगा। ये लाइन सेलेक्ट किया तो इस बाउंड्री तक एक्सटेंड होगा। लेकिन ये लाइन सेलेक्ट किया तो ये एक्सटेंड नहीं होगा, क्योंकि ये लाइन का और ये बाउंड्री का कोई संबंध नहीं आ रहा है। okay, अगर आपको लगता है कि हर एक एज ने बाउंड्री का काम करना चाहिए, तो उसके लिए एक्सटेंड कमांड लिया। और यहाँ पर बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट ऑल ऑप्शन है, ये ब्रैकेट में जो ऑप्शन दिया रहता है वही लेना है, तो और एक बार एंटर आपको लेना पड़ेगा। okay, तो कोई भी लाइन आप एक्सटेंड कर सकते हो। समझो ये लाइन सिलेक्ट किया तो इस बाउंड्री तक एक्सटेंड होगा, ये लाइन सिलेक्ट किया तो इस बाउंड्री तक एक्सटेंड होगा, ये लाइन सिलेक्ट किया तो इस बाउंड्री तक एक्सटेंड होगा। तो वैसा यहाँ पर कोई भी लाइन आप एक्सटेंड कर सकते हो। जब तक उसको बाउंड्री मिलता जाता है तब तक वो एक्सटेंड होते जाता है। अभी ये लाइन सिलेक्ट किया तो ये आगे वाले लाइन तक एक्सटेंड होगा, ये लाइन सिलेक्ट किया तो आगे एक्सटेंड नहीं होगा, क्योंकि आगे कोई बाउंड्री नहीं है। अ, अ, यहाँ पर भी फेंस लिया, तो जिसके ऊपर ये कर्सर घुमाते जाएंगे वो लाइन एक्सटेंड होता जाएगा। ये यहाँ पर एक्सटेंड करते जाएगा। तो वैसा एक्सटेंड आप कर सकते हो। यहाँ पर कुछ गलती से हुआ रहेगा तो अनडू ऑप्शन लिया जा सकता है, तो वो अनडू किया जाएगा। इन शॉर्ट में EX डबल एंटर लिया तो कोई भी लाइन एक्सटेंड की जा सकती है। जैसा TR डबल एंटर से कोई भी लाइन ट्रिम होती है, वैसा EX डबल एंटर से कोई भी लाइन एक्सटेंड की जा सकती है। अगला कमांड है ज्वाइन का। समझो यहाँ पर अ, एक 30 का लाइन बना लिया, एंटर किया। वापस यहाँ पर लाइन कमांड लिया, ये पॉइंट सेलेक्ट किया, और मुझे यहाँ पर 50 का लाइन बनाना था, तो ये पॉइंट सेलेक्ट किया, यहाँ से 20 का लाइन बना लिया, तो टोटल 50 का लाइन यहाँ पर तैयार हो जाता है। लेकिन यहाँ पर लाइन पर क्लिक करते हैं तो ये लाइन अलग रहता है और ये लाइन अलग रहता है। ये दोनों लाइन का रूपांतर एक सिंगल लाइन में करना है, तो यहाँ पर ज्वाइन कमांड ली जा सकती है। उसके लिए मॉडिफाई में जाके ज्वाइन कमांड लिया, शॉर्टकट की J। यहाँ पर ज्वाइन कमांड लिया, एस्केप लेता हूँ, शॉर्टकट की J लिया। सिलेक्ट सोर्स ऑब्जेक्ट के लिए सोर्स ऑब्जेक्ट लिया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ज्वाइन के लिए ये लाइन सिलेक्ट किया। okay. यहाँ पर एक सिलेक्ट किया तो दूसरी जा रही है, तो ऐसे में शिफ्ट प्रेस करके रखना पड़ेगा। एंटर लिया तो ये दोनों लाइन का रूपांतर एक सिंगल लाइन में किया जा सकता है। वैसे ही अगर दोनों के बीच में गैप है तो भी वो ज्वाइन की जा सकती है। समझो यहाँ पर एक लाइन बना है और यहाँ से कुछ दूरी पर और एक लाइन बना है। यहाँ पर यहाँ पर ट्रैकिंग लाइन आ रहा है और यहाँ से कुछ दूरी पर और एक लाइन बना है, यहाँ पर गैप है। अ, लेकिन एक लेवल में रहते हैं तो ज्वाइन इनको किया जा सकता है। यहाँ पर ज्वाइन कमांड लिया, ये दोनों लाइन सेलेक्ट किया, एंटर लिया, तो ये दोनों लाइन ज्वाइन हो सकती है। लेकिन एक ऊपर एक नीचे रहती है तो वो ज्वाइन नहीं होगी। वापस यहाँ पर स्पेस बार दिया, यहाँ पर ये थोड़ा ऊपर नीचे अगर रहती हैं तो ये ज्वाइन नहीं होगी। यहाँ पर ज्वाइन कमांड लेने जाएंगे, यहाँ पर राइट में क्लिक किया और ये क्रॉसिंग विंडो से सिलेक्ट करने का कोशिश किया, तो वो ज्वाइन नहीं होगी क्योंकि वो एक लेवल में नहीं है। अ, वैसा मतलब लाइन से एक लेवल पे रहती है तो वो लाइन ज्वाइन की जा सकती है। या फिर अ, एक का एंड पॉइंट दूसरे का स्टार्ट पॉइंट रहता है तो भी वो ज्वाइन की जा सकती है। पॉलीलाइन में रूपांतर करना है तो वैसा किया जा सकता है। यहाँ पर लाइन कमांड लिया,
एंटर दिया, यहाँ पर ज्वाइन कमांड लिया। यहाँ पर लाइन कमांड में हर एक लाइन अलग रहती है, ये लाइन अलग रहेगा, ये लाइन अलग रहेगा। ये दोनों, ये सभी लाइंस का रूपांतर एक सिंगल लाइन में करना है, तो यहाँ पर ज्वाइन कमांड लिया, ये सभी लाइन सिलेक्ट किया, एंटर लिया। तो ये यहाँ पर कमांड विंडो में बोला जाता है 6 ऑब्जेक्ट्स कन्वर्टेड टू 1 पॉलीलाइन, मतलब ये सभी लाइंस का रूपांतर एक सिंगल पॉलीलाइन में हो चुका है। इस तरह से आप ज्वाइन कर सकते हो। अगला कमांड है ब्रेक का। समझो यहाँ पर ये एक लाइन बना है, ये अगर मुझे बीच में कट करना है तो मुझे 2 वर्टिकल लाइन बनाना पड़ेगा, तो ही मैं इसको 2 वर्टिकल लाइंस बनाना पड़ेगा बीच में, और टीआर डबल एंटर देना पड़ेगा, तो बीच में ये लाइन मैं ब्रेक कर सकता हूँ। या फिर दूसरा रास्ता है, मॉडिफाई में जाके यहाँ पर ब्रेक कमांड लिया, शॉर्टकट की BR, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए समझो ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, जिधर क्लिक करते हैं उधर फर्स्ट ब्रेक पॉइंट तैयार होता है, तो सेकंड ब्रेक पॉइंट कितनी दूरी पर चाहिए, समझो 10 पर चाहिए, तो 10 पर दूसरा ब्रेक पॉइंट तैयार होता है, और बीच की लाइन यहाँ पर कट की जाती है। यहाँ पर भी समझो, यहाँ पर आपको खुद को सिलेक्ट करना है कि कहाँ से ब्रेकिंग चालू करना है, तो वैसा भी किया जा सकता है। समझो ये कहाँ पर लेना है, समझो ये लाइन कट करनी है, या फिर ये लाइन कट करनी है। ओके, ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट अलग देना है, तो फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट किया, फर्स्ट पॉइंट के लिए ये पॉइंट लिया। ओके, और सेकंड ब्रेक पॉइंट के लिए यहाँ पर कितने पर, समझो 10 पर पॉइंट लिया, तो इस पॉइंट से आगे 10 तक वो ब्रेक की जाएगी। हम्म, तो फर्स्ट पॉइंट आप अलग भी रख सकते हो, इसका शॉर्टकट की BR आता है। दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, समझो यहाँ पर ये लाइन है और ये लाइन है, ये दोनों एक दूसरे पर दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, मुझे यहाँ पर एक ब्रेकिंग, ये लाइन को यहाँ पर अगर ब्रेक करना है तो वैसा भी किया जा सकता है। उसके लिए यहाँ पर मॉडिफाई में यहाँ पर ब्रेक कमांड आता है, ब्रेकेट पॉइंट आता है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पूछता है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, स्पेसिफाई फर्स्ट ब्रेक पॉइंट पूछता है, फर्स्ट ब्रेक पॉइंट के लिए ये ब्रेक पॉइंट लिया, तो सेकंड ब्रेक पॉइंट भी उसी जगह पर तैयार होता है, और ये लाइन अलग होती है और ये लाइन अलग होती है। इससे लाइन कट नहीं जाती, मतलब यहाँ पर लाइन ट्रिम हो रही है, लेकिन यहाँ पर लाइन ट्रिम नहीं होती है, सिर्फ ब्रेक हो जाती है, दो भागों में ब्रेक की जाती है। ब्रेकेट पॉइंट कमांड उसके लिए लेना पड़ेगा। अगला कमांड है चैम्फर का। यहाँ पर समझो यहाँ पर लाइन कमांड लिया, अ, अ, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में लाइन बनाए, वापस यहाँ पर स्पेस बार दिया, और यहाँ पर और एक लाइन बना, यहाँ पर कुछ लाइन बना लिया। यहाँ पर ये कॉर्नर पर अगर तिरछा लाइन बनाना है, या फिर स्लांट लाइन बनाना है, तो चैम्फर का इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके लिए मॉडिफाई में जाके यहाँ पर चैम्फर कमांड लिया जाता है, शॉर्टकट की CHA आता है, यहाँ पर चैम्फर कमांड लिया, तो पहला इसका प्रॉपर्टी बताता है, डिस्टेंस 1 0 है, डिस्टेंस 2 0 है, और ट्रिम मोड ऑन है। यहाँ पर ये लाइन सिलेक्ट किया और ये लाइन सिलेक्ट किया, तो यहाँ पर चैम्फर तैयार नहीं होता है, आगे वाली लाइन ट्रिम हो जाती है, लेकिन चैम्फर तैयार नहीं होता है क्योंकि डिस्टेंस 0 है। तो चैम्फर तैयार होने के लिए डिस्टेंस हमको देना पड़ेगा, स्पेस बार दिया तो लास्ट कमांड वापस चालू होता है। यहाँ पर पहला डिस्टेंस आपको देना पड़ेगा, डिस्टेंस ऑप्शन लिया,
फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस यहाँ पर 3 का लिया, सेकंड चैम्फर डिस्टेंस समझो 3 का लिया। अ, अब ये लाइन अभी यहाँ पर ये लाइन सिलेक्ट किया और ये लाइन सिलेक्ट किया, तो 3 का चैम्फर यहाँ पर कॉर्नर पे तैयार किया जा सकता है। थोड़ा ज़ूम करने पर यहाँ पर पता चलेगा। ओके, तो यहाँ पर 3 का चैम्फर तैयार हो चुका है। ओके, चैम्फर कमांड लिया, शॉर्टकट की CHA। जितना शॉर्टकट आपके बाय हार्ट रहेंगे उतना काम आपका आसान होता जाएगा। अगर एंगल से चैम्फर देना है तो एंगल ऑप्शन लिया। चैम्फर लेंथ कितने का देना है, समझो 5 का देना है। चैम्फर एंगल कितने का देना है, समझो 30 डिग्री देना है। ओके, तो ये लाइन सिलेक्ट किया और ये लाइन सिलेक्ट किया, तो यहाँ पर 5 mm का और 30 डिग्री का चैम्फर तैयार किया जा सकता है। यहाँ पर अभी दो मेथड से चैम्फर बने हैं, डिस्टेंस और एंगल। इसमें से कौन सा मेथड करंट करना है वो अगर सेट करना है तो मेथड ऑप्शन में आपको जाना पड़ेगा। मेथड ऑप्शन लिया, डिस्टेंस मेथड करंट करनी है या फिर एंगल मेथड करंट करनी है, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये लाइन सिलेक्ट किया और ये लाइन सिलेक्ट किया, तो डिस्टेंस मेथड से यहाँ पर चैम्फर तैयार किया जा सकता है। अगला है यहाँ पर अगला ऑप्शन आता है अंडू का। कोई चीज गलती से हुआ रहेगा तो अंडू लिया जा सकता है। पहले चैम्फर देख के रखते हैं, समझो डिस्टेंस, ये जो डिफॉल्ट वैल्यू है वही देना है तो और एक बार एंटर लेना पड़ेगा। ओके, सेकंड चैम्फर डिस्टेंस वो भी 3 का ही लिया, समझो ये लाइन लिया और ये लाइन लिया, तो यहाँ पर 3 का चैम्फर तैयार किया जा सकता है। यहाँ पर अंडू क्या कर रहा है, अंडू नहीं हो रहा। कम एक मिनट, अंडू कभी इस्तेमाल हो सकता है जब भी मल्टीपल ऑप्शन आप लेते हो, तभी अंडू लिया जा सकता है। मल्टीपल लिया, ये लाइन से ये लाइन सेलेक्ट किया और ये लाइन सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर 3 का चैम्फर तैयार हो जाता है। ओके, ये लाइन लिया, एक मिनट, यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन चालू रखा, मल्टीपल लिया तो ये कंटिन्यूअसली चलते रहता है। ये लाइन लिया और ये लाइन लिया, बाद में ये लाइन लिया, ये लाइन लिया, बाद में ये लाइन लिया, और ये लाइन लिया। ये कुछ गलती से हुआ रहेगा तो आप अंडू ले सकते हो। यहाँ पर अंडू ऑप्शन अभी आप इस्तेमाल कर सकते हो अगर मल्टीपल लेते हैं तो। अगला ऑप्शन आता है पॉलीलाइन का। समझो कोई पॉलीलाइन बनाया, ये पॉलीलाइन है क्या, हाँ ये पॉलीलाइन है। रेक्टेंगल ये भी एक पॉलीलाइन ही रहता है। समझो यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाया, यहाँ पर चैम्फर कमांड लिया, यहाँ पर पॉलीलाइन ऑप्शन लिया। अब यहाँ पर पहला प्रॉपर्टी बताता है, ट्रिम मोड ऑन है, डिस्टेंस 1 3 है, डिस्टेंस 2 वो भी 3 है। यहाँ पर पॉलीलाइन ऑप्शन लिया, ये पॉलीलाइन सेलेक्ट किया, तो इसके हर कॉर्नर पे यहाँ पर चैम्फर तैयार हो जाएगा। स्पेस बार दिया, लास्ट कमांड वापस चालू होता है। यहाँ पर पॉलीलाइन ऑप्शन लिया, रेक्टेंगल ये भी एक पॉलीलाइन ही है, तो रेक्टेंगल पर क्लिक किया तो यहाँ पर हर कॉर्नर पे 3 का चैम्फर तैयार हो जाएगा। डिस्टेंस हो गया, एंगल हो गया। यहाँ पर अगला ऑप्शन आता है ट्रिम का। ट्रिम में क्या होता है कि आगे वाला लाइन यहाँ पर कट हो रही है, आगे वाला लाइन वैसा ही रखना है तो ट्रिम में नो ट्रिम ऑप्शन चालू रखा, तो आगे वाला लाइन वैसा ही रहता है। समझो ये लाइन सिलेक्ट किया और ये लाइन सिलेक्ट किया, तो यहाँ पर चैम्फर तैयार होता है लेकिन आगे वाला लाइन वैसे ट्रिम नहीं होता है या फिर कट नहीं होता है। तो यहाँ पर कॉर्नर पे स्लांट लाइन बनाना है तो चैम्फर का इस्तेमाल किया जा सकता है। अ, वैसा ही फिलेट का भी है, यहाँ पर कुछ लाइंस बना लिया।
यहाँ पर रेक्टेंगल और पॉलीलाइन भी ड्रॉ कर लिया। यहाँ पर कर्सर के पास ही रफली वैल्यू दिखाया जाता है कि कितना लंबाई का लाइन तैयार हो रहा है, तो उसके हिसाब से हम फिलेट दे सकते हैं। ये अभी कितना 32 का तैयार हो रहा है, उसके हिसाब से हमको फिलेट रखना पड़ेगा अभी। यहाँ पर फिलेट देने के लिए हम्म, अ, अ, ये चैम्फर के अंदर वो कमांड है, फिलेट कमांड लिया, शॉर्टकट की एफ। यहाँ पर भी पहला प्रॉपर्टी बताता है, मोड नो ट्रिम है, रेडियस 0 है। यहाँ पर समझो ट्रिम में ट्रिम ऑप्शन चालू रखा। ये लाइन सिलेक्ट किया और ये लाइन सिलेक्ट किया, तो आगे वाला लाइन ट्रिम हो जाता है, लेकिन फिलेट तैयार नहीं होता है। तो फिलेट तैयार करने के लिए यहाँ पर हमको रेडियस सेट करना पड़ेगा। उसके लिए रेडियस ऑप्शन लिया। रेडियस कितने का देना है, समझो 8 का लेना है। 8 सेट किया। ये लाइन सिलेक्ट किया और ये लाइन सिलेक्ट किया, तो 8 का फिलेट यहाँ पर तैयार हो जाता है। तो कॉर्नर पे सर्कुलर शेप यहाँ पर बनाई जा सकती है। यहाँ पर भी मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया तो ये कंटिन्यूअसली चलते रहेगा। ये लाइन लिया, ये लाइन लिया, बाद में ये लाइन लिया, ये लाइन लिया। अ, तो यहाँ पर आगे वाला लाइन कट हो रहा है। बाद में ये गलती से हुआ रहेगा तो मल्टीपल में आप अनडू ऑप्शन ले सकते हो। यहाँ पर पूरे पॉलीलाइन को फिलेट देना है तो पॉलीलाइन ऑप्शन लिया, ये पॉलीलाइन सेलेक्ट किया, तो इसके हर कॉर्नर पे फिलेट तैयार हो जाता है। रेक्टेंगल ये भी एक पॉलीलाइन ही है। अम, यहाँ पर पॉलीलाइन ऑप्शन लिया और ये रेक्टेंगल सिलेक्ट किया, तो इसके हर कॉर्नर पे फ्लेट तैयार किया जा सकता है। बाद में आगे वाला लाइन कट हो रहा है तो आगे वाला लाइन वैसा ही रखना है, तो ट्रिम में नो ट्रिम ऑप्शन चालू कर लिया, ये लाइन सिलेक्ट किया और ये लाइन सिलेक्ट किया, तो यहाँ पर फ्लेट तैयार की जा सकती है। ये भी कंटिन्यूअसली चलते रहना है तो मल्टीपल लिया जा सकता है। यहाँ पर मल्टीपल लिया तो ये कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। यहाँ पर नो ट्रिम ऑप्शन चालू है, इसके लिए आगे वाला लाइन वैसा ही रख रहा है। आगे वाला लाइन कट करना है तो ट्रिम में ट्रिम ऑप्शन चालू रखा, तो आगे वाला लाइन कट हो जाएगा। यहाँ पर चैम्फर और फिलेट का और एक ऑप्शन आता है। समझो यहाँ पर रेडियस 0 रखा, रेडियस या चैम्फर का वैल्यू अगर 0 रखते हैं और ये क्या बोलते हैं, यहाँ पर रेडियस का वैल्यू 0 रखा और ट्रिम में ट्रिम ऑप्शन चालू रखा, तो लाइन एक्सटेंड भी की जा सकती है। समझो यहाँ पर ये लाइन सिलेक्ट किया और ये लाइन सिलेक्ट किया, तो ये लाइन आगे एक्सटेंड भी की जा सकती है, तो उसके लिए भी चैम्फर और फिलेट आप इस्तेमाल कर सकते हो। बाद में अगला कमांड है ब्लेंड कर्व का। समझो यहाँ पर दो स्प्लाइन बना लिया, यहाँ पर दो स्प्लाइन बना लिया, एंटर दिया। यहाँ पर और एक स्प्लाइन बना लिया, यहाँ पर ये दो स्प्लाइन स्मूथ कर्व से अगर जोड़ना है तो फिलेट का ब्लेंड कर्व का इस्तेमाल किया जा सकता है। ब्लेंड कर्व कमांड फिलेट के अंदर आएगा, ये स्प्लाइन सिलेक्ट किया और ये स्प्लाइन सिलेक्ट किया, तो दोनों स्मूथ कर्व से जोड़े जा सकते हैं। बाद में अगला कमांड है एक्सप्लोड का। एक्सप्लोड यहाँ पर एक पॉलीलाइन बना लिया, और एक रेक्टेंगल बना लिया। इसका हर लाइन अलग करना है तो यहाँ पर मॉडिफाई में जाके एक्सप्लोड कमांड लिया, शॉर्टकट की एक्स। यहाँ पर एक्सप्लोर कमांड लिया, शॉर्टकट की एक्स।
सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पूछता है, समझो ये पॉलीलाइन सिलेक्ट किया, एंटर लिया, तो इसका हर लाइन अलग हो जाता है। वैसा ही रेक्टेंगल का भी, हर एक रेक्टेंगल ये भी एक पॉलीलाइन ही है। एक लाइन सिलेक्ट किया तो सभी लाइन सिलेक्ट होते हैं। इसका हर लाइन अलग करना है तो मॉडिफाई में यहाँ पर एक्सप्लोड लिया जा सकता है, शॉर्टकट की एक्स, एक्सप्लोड लिया, ये रेक्टेंगल सिलेक्ट किया, एंटर लिया, तो इसका हर लाइन यहाँ पर अलग किया जाएगा, ताकि एक दो लाइन डिलीट वगैरह करना है तो किया जा सकता है। मॉडिफाई कमांड में इतना ही था। ओके, थैंक यू।